भारत तिब्बत सहयोग मंच संगठन ने बांग्लादेश में सनातनी हिंदुओं के ऊपर हो रही घटनाओं को लेकर किया क्रमिक अनशन, दिया जिलाधिकारी को ज्ञापन। कहा जल्द से जल्द हो मामले की सुनवाई। शहर भर में रह रहे बांग्लादेशियों को जल्द करें बाहर। कोई ना सहेगा, कोई भूखा ना रहे। से भरा यहाँ देश साधना। मैंने कहा उनका भी कर लूँ, लोग बेचारे खड़े हुए हैं। बैनर कौन मानेगा? तिब्बत सहयोग मंच क्या है भाई? भारत तिब्बत सहयोग मंच भारत और तिब्बत की जो हमारी मैत्री भावना है उसको डॉक्टर इंद्रेश जी भाई साहब ने प्रारंभ किया आज से 25 साल पहले। और इसका कार्य है कैलाश मानसरोवर की मुक्ति, तिब्बत की आज़ादी, पर्यावरण की सुरक्षा और भारत की सुरक्षा। ये मूल इसके 4 सिद्धांत हैं जिस पर हम लोग कार्य करते हैं। और देश में जो अस्थिरता फैलती है उसके खिलाफ हम लोग अपने मंच के माध्यम से आवाज़ उठाते हैं। एक्शन किया जा रहा है, ये हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ हम लोगों को मुहिम, उनका विरोध ही नहीं करना है। यहाँ जो रह रहे हैं उनको बाहर निकालने के लिए भी हमारी मांग रखी जा रही है। और इस कार्यक्रम की शुभारंभ हवन से करके हम लोग विश्व शांति की प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद शांतिपूर्ण से हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और महामहिम से हमारा यही निवेदन है कि ये जो भी यहाँ पर हिंदुस्तान में कट्टरपंथी लोग रह रहे हैं, यहाँ देश में जितने भी लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब के तत्काल प्रभाव से अधिकार छीने जाएं और उनको आपका देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ सब एकत्रित हो रहे हैं और यहाँ विचार गोष्ठी होगी कि हम अपने आसपास के माहौल को कितना सुंदर बनाएं जिससे इस तरीके के निकृष्ट लोग हम लोगों के पास ही ना आए। इसको हम शांति रूप ढंग से यहाँ पर बैठ के करेंगे। और क्रमिक अनशन का मतलब होता है कि क्रम वाइज हम लोग इस प्रक्रिया को, आप देख रहे होंगे विगत लंबे समय से हमारे बरेली जनपद में और राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है कि बांग्लादेशियों के खिलाफ जो अभी तक हमारी सरकार का रवैया हल्का वो दृष्टिकोण नहीं है जो होना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इतना लचर रवैया है। अगर कहीं विदेश में इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो भारत के ऊपर लांछन लगाने वालों की लाइन लग जाती है। लेकिन हमारे देश में जहां सब लोग सद्भावना के साथ रहते हैं और वहां पर इस तरीके का जो विदेशी रुख है उससे हमारा भारत का जितना भी समाज है वो दुखित द्रवित है। कैप्टन उमेश सिंह राठौड़। कैप्टन साहब, क्या लगता है भारत सरकार इस तरह के क्रमिक अनशन से मान जाएगी या कोई और व्यापक तरीका आप लोगों को? देखिए, भारत सरकार माने या ना माने प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि हम इसका कितना तीव्र विरोध कर रहे हैं। भारत जो सनातन है, भारत की आत्मा है। अगर आत्मा को अलग कर देंगे तो वो निष्प्राण हो जाता है, तो हमारा देश भी निष्प्राण हो जाएगा। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो मैं पूर्व सैनिक हूँ, मैं पूर्व सैनिक सेवा परिषद का जिला अध्यक्ष हूँ। तो हमारे सारे पूर्व सैनिक भी इसके आक्रोश में हैं, क्योंकि ये हमारी कुर्बानी है। हमारे 3 लाख जो वहाँ हताहत हुए थे, हमारे सैनिकों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी बांग्लादेश को बनाने के लिए। जो 1971 में बांग्लादेश बनाया था, हम सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। आज उसी सनातन पे उन्होंने प्रहार कर दिया जिस सनातन ने उनको बचाया था। क्योंकि सनातन हमेशा विश्व बंधुत्व की कामना करता है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया था। हमारा हमेशा उद्देश्य रहा है कि वसुधैव कुटुम्बकम, हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। हम चाहते हैं कि हम सब शांति से रहें, वो लोग भी शांति से रहें। लेकिन अगर वो अशांति करेंगे तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने जिस तरह बांग्लादेश आज़ाद कराया, आज हम एक नया हिंदू राष्ट्र बना देंगे वहाँ पर। क्योंकि वगैरह दे रहे हैं आप लोग, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहे हैं प्रशासन? देखिए, प्रशासन को भी हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको मूल रूप से बता देना चाहूँ कि हम लोग तो वो हैं, ख़ासतौर से भारतीय संस्कृति के पालन करने वाले,
जो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, और एक हमारे दूसरे धर्म के लोग हैं जो केवल अपने को मानते हैं, केवल जो उनके धर्म के अनुयायी हैं या जो उस पूजा पद्धति को मानते हैं उन्हीं को आगे बढ़ावा देते हैं, बाकी सबको कत्ल योग मानते हैं, काफिर कहते हैं। हमने हमेशा चाहे शक आए, हूड़ आए, कुशाण आए, मुस्लिम आए, मुग़ल आए, सबको आत्मसात किया। लेकिन आज बड़ा कष्ट का विषय है कि भारत का ही एक हिस्सा बांग्लादेश, जिसमें कभी 22% हिंदू हुआ करता था, आज मात्र 8% रह गया, और वो भी धीरे धीरे घटता जा रहा है। अगर यही स्थिति रही तो मुझे लगता है वहाँ शून्य हो जाएगा। आज जो अत्याचार वहाँ हिंदुओं पर हो रहा है वो असहनीय है। बहुत कष्ट का विषय है कि वहाँ की सरकार परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि अत्याचार हिंदुओं पर हो। अगर उन्हें सरकार से नाराज़गी है तो सरकार के विरोध आंदोलन करें, ना कि हिंदुओं के खिलाफ। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में और इस तरह से निर्मम हत्याएं की जा रही थी कि मार मार करके उनको सड़क पे ही बिछा दे रहे थे। तो ये बहुत ही ख़राब स्थिति है। भारत को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, और केवल भारत को नहीं, वैसे तो विश्व के मानवाधिकार के जो संगठन है, जो तरह तरह की बातें करते हैं कि भारत में ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो आज हिंदुओं की हत्या पर बिल्कुल मौन है। ऐसे ही भारत में जो अगर कहीं एक आध घटनाएं मुस्लिम के खिलाफ हो जाए, किसी के खिलाफ हो जाए तो शोर मचा देते हैं, वो हिंदुओं में हो रही हत्याओं के खिलाफ बिल्कुल बोलने को तैयार नहीं है। हम सब लोग आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एक यज्ञ कर रहे हैं। ईश्वर से उनकी बुद्धि शुद्धि की प्रार्थना करेंगे, और महामहिम राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन भी देंगे, जिसमें कि हम मांग करते हैं कि भारत की सरकार जो यहाँ पर रह रहे बांग्लादेशी हैं उनको यहाँ से बाहर करे, और बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनकी सुरक्षा के लिए काम करे। हमारा जो यज्ञ कर रहे हैं, ये जो हमारे जिहादियों द्वारा हिंदुओं को जो कत्लेआम किया जा रहा है, उनकी शुद्धि के लिए, उनकी मानसिक दृष्टि के शुद्ध करने के लिए जो हमारा यज्ञ किया जाता है, एक तरह से हम उन शक्तियों को अर्जित करने के लिए एक मानसिक रूप से हम यज्ञ करके एक शांति का संदेश देते हैं कि शांति से जो हमारे हिंदुओं पर अत्याचार, जिहादी मुल्लों द्वारा अत्याचार हो रहा है, जो कत्लेआम हो रहा है, उसको शांतिपूर्वक हम अपनी बात को रखना चाहते हैं। और यज्ञ एक हमारी सनातन की प्रक्रिया है। यज्ञ जब ऋषि मुनियों ने यज्ञ किए हैं, सनातन की रक्षा के लिए किए हैं, तो हमारा जो यज्ञ हो रहा है वो सनातन की रक्षा के लिए हो रहा है, हिंदुओं की रक्षा के लिए हो रहा है।